जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। जो भी एक कहता है ना कि मुझे फर्क पड़ता है आपके साथ में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस हाल में जी रहे हो। आपको खुद ही अपने हालात बदलने पड़ेंगे, आपको खुद ही अपने हालात बदलने पड़ेंगे। ये कोई चिट्ठी नहीं है, ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा दोगे। ये आपकी तकदीर है, आपको अपने मेहनत के दम पर लिखनी पड़ेगी। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने के माहौल में रहो 24 घंटे। मैक्सिमम सेटिंग आप 8 घंटे की करो, 8 आवर्स मैक्सिमम। और जब आप पढ़ने बैठो तो कोशिश करो कि आपका पेट खाली हो। जब पेट खाली होगा तो मन कंट्रोल्ड होगा। आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। बहुत देर तक इंस्टाग्राम नहीं चलाना, और बेस्ट तो ये होगा कि अब 1-1.5 महीने के लिए इंस्टाग्राम से हट जाओ। मत देखो इंस्टाग्राम, मत स्नैपचैट करो, सिर्फ अपना पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना बेटा, कम से कम 20 फोन आएंगे तुम्हारे पापा के पास, बुआ का, मामा का, चाचा का, ताऊ का, सबका। और भाई क्या रहा रिजल्ट, और भाई क्या रहा। एक तो सोचो तुम्हारे पापा कहे हाँ भाई इस बार तो हो गया, 90% ले आया भाई लड़का, बेटी के 97% है, तो कैसा फील करें। एक उनको शर्म आए कि 65% पे रह गया या 70% पे रह गया, फिर शर्म आती है बेटा पेरेंट्स को। और फिर सोचो तुमसे फोन पे बात हो तो तुम्हें भी खुद ही लगेगा, खुद ही शर्म आएगी कि क्या बताएंगे। झूठ बोलना मैंने शुरू में कहा, ईमानदारी अपने प्रति रखना। तुम किसी को कह दोगे मेरे 90 और आए होंगे तुम्हारे 82, तो फिर उससे उसको थोड़ी फर्क पड़ा। फर्क तो तुम्हें पड़ा। कल को 4 साल बाद 82 के 82 रहेंगे, वहां 90 नहीं होने वाले। तो मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाना है, खुश रहना है, और लाइफ को हमेशा पॉजिटिव तरीके से देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। जिस घर में पैसे का अभाव है वहाँ पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना अमीरों के घर में होते हैं बेटा। आप लड़का के मन को बात एकदम जानते हैं। हम न जाने तो लड़कों का कोई पूछेगा जी। हाँ, पता नहीं क्यों लोग लड़कों का साथ देने से पहले 4 बार सोचते ये भगवान लड़का सबका कौन साथ। अरे दोनों का साथ रहना चाहिए। हम है ना, हम अकेले काफी हैं जी, अकेले नहीं काफी हैं। पढ़ाई दिमाग को खोलने के लिए है। ये बात मैं हिंदुस्तान के माँ बाप से हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, खासकर कृपया करके छोटे छोटे बच्चों को ना मारो। नर्सरी का बच्चा, क्लास 1 का बच्चा, 2 का बच्चा, 3 का बच्चा, इनको ना मारे। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, बच्चों को ना मारे। वो छोटे छोटे मासूम दिमाग, उनको नहीं पता। बचपन में तो आप मार ले जाएंगे, जब वो ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तब नहीं पढ़ेंगे। इतनी उनको पढ़ाई से नफरत पैदा हो जाएगी। गरीब की पढ़ाई अलग है, और उसके बाद दोनों पढ़ के समाज में आएंगे तो अमीर लोग कहेंगे कि ये ऐसे किया वैसे किया। क्या बात की है, एक का पैर तोड़ दिए और एक को खिला पिला के अच्छा किए, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। पहुंच है, पैसा है, सुबह चाहिएगा शाम में एम्स में नंबर आ जाएगा। पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में कैंसर पकड़ा गया, अगर कोई पहुंच पैरवी नहीं है ना, तो उसका नंबर आते आते वो 4th स्टेज में चला जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिफ्लेक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। अगर फेल हो गए तो दुनिया में ठुकरा दिए जाओगे, तो सबसे पहले तुम्हारे अपने नाराज हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना, कोई अपना नहीं है। अगर तुम सफल हो जाते हो तो ये पूरी दुनिया आपके साथ है, नहीं तो सबसे पहले अपने ही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। जरा सोचो, जब कोई पिता से ये पूछता है कि आपका बच्चा क्या करता है, तो क्या वो बहुत उत्साहित होकर जवाब दे पाते हैं?
मेरे प्यारे दोस्त जरा सोचो, पिताजी से अगर किसी ने ये पूछा कि आपका बच्चा क्या करता है, तो वो कितने मायूस होकर ये बोलते हैं कि कुछ नहीं, अभी बस पढ़ाई कर रहा है। आखिर उनको वो बात कहने का हक आप कब दिलाओगे, जब वो छाती ठोक कर कह पाएंगे कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी, मेरा बच्चा इस पद पर है। वो अनुभव, वो बातें आप ही उन्हें दिला सकते हैं। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन उनको आपसे ज्यादा खुशी होगी। मेहनत आपको करनी है। तैयारी के दौरान ना थोड़ा सेल्फिश आपको होना पड़ेगा। आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। हेल्प करनी अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी तैयारी को सैक्रिफाइस कर रहे हो और दूसरों की हेल्प करे जा रहे हो। आप अपने लिए तैयारी कर रहे हो। गरीबी इतनी ज्यादा है ना कि आप देखिएगा होटल में कई बार ऐसे छोटे बच्चों को रख लिया जाता है बर्तन साफ करने के लिए। वो 4,000 3,000 पे काम करने के लिए रेडी है। और सोचिए उस 3-4 हजार रुपए ने उसका पूरा बचपना छीन लिया। और कितनी मजबूरी होगी किसी माँ बाप की कि अपने बच्चे को भेज दी। लोग गाँव में जाते हैं, लेके आते हैं बचवा को और उसको घर 24 घंटा अपने साथ रखते हैं। अच्छी तो 3-4 हजार रुपया देंगे, खाना खाएगा, जो काम कराएंगे काम करेगा। साल में कभी एक बार 10 दिन के लिए घर चला गया, 1 हफ्ता के लिए घर चला गया। 10 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं। सोचिए माँ बाप पे कितना तकलीफ होगा जो अपने बच्चे को भेज रहा होगा। पैसा इस सब मामले में ना कभी कभी लगता है ऊपर वाला बहुत मिस्टेक कर रहा है। बेटा इस साल आप गलती नहीं कर सकते, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। और बहुत बुरा लगेगा जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा, और आपसे ज्यादा हमें भी लगेगा, क्योंकि उसी बैच में उसी कंटेंट से सिलेक्शन आपके आंखों के सामने होंगे। आप ही के बैच के बच्चे हमें विजय दिवस पर मिलेंगे और बोलेंगे कि मैंने इस लक्ष्य से पढ़ा था और ये मेरी रैंक है। और वो आप भी बन सकते हैं। बस बात यह है जितना बताया जाए उतना करना। करने के लिए तो बहुत कुछ है, हमें लिमिटेड सेट, रेलिवेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं जिससे हमारा सिलेक्शन हो, ठीक है। पुरुषों के जीवन की सबसे ज्यादा ताकतवर और उनका वरदान जानते हैं क्या? दोस्त। उनके जीवन का सबसे बड़ा ताकत अगर पूछिए तो उनके दोस्त। ससुराल ये सब पूछू करके आए, सब लोग पूछू करके आए, सब लोग दोस्त साथ देगा इन सब। अगर ऐसा कांड कर दे सब कि माँ बाप से नहीं बता सके तो वो दोस्त का साथ दे देगा। ये नहीं कहेगा गलत किया, हम है ना। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। खाली है दुनिया, ये एकदम सच है।